प्रस्तुत व्यंग्य में वर्णित स्थान, काल, पात्र एवं घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी व्यक्ति, दल या संस्था विशेष से कोई संबंध नहीं है। हालांकि जिस काल और परिस्थितियों में हम रह रहे हैं उसमें कहीं कोई मेल या समानता दिखे तो ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे संयोग मात्र ही माना जाना चाहिए। नमस्कार, उलट बांसी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले दिनों देश के एक धन्ना सेठ के बेटे की शादी के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे थे। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। देश भर के बल्कि दुनिया भर के सेलिब्रिटी वहाँ पहुँच रहे थे, जश्न मना रहे थे, नाच गा रहे थे, ठुमके लगा रहे थे। और तब हमारा मीडिया भी पगलाया हुआ था। कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये दीवानगी उस पर भी तारी थी। दिन रात चैनलों पर आपको उनकी खबरें देखने को मिल रही थी, दिखाई जा रही थी। जाहिर है कारपोरेट मीडिया है, उन्हीं का मीडिया है, तो वो जो कुछ भी करते हैं उनको बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है। लेकिन मीडिया की हालत इतनी दयनीय थी, इतनी दुखद थी, इतनी चाटुकारिता से भरी थी कि ऐसा लगता था कि मीडिया उनका चाकर है, उनका नौकर है, गुलाम है। ये व्यंग आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उसी पर है। व्यंग का शीर्षक है हाथी की खिचड़ी और मालिकों की लीद। मित्रों, ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि हाथियों में इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी है कि उनके लिए बनाई जा रही खिचड़ी को एक मानव खा गया। हाथियों ने इसे समस्त हाथी जाति का अपमान बताया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मानव इस योग्य नहीं था कि उनकी खिचड़ी का भोग लगाए। ये भी खबर है कि उन्होंने संकल्प लिया है कि ऐसे मानव या मानवों को सबक सिखाया जाएगा। आप हैरत में होंगे कि हाथियों को ये कैसा पता चल गया कि उनकी खिचड़ी किसी मानव ने खाई है। वे ना तो टीवी देखते हैं और ना ही अखबार वाँचते हैं। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि इंटरनेट, AI आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। इंटरनेट ने न केवल मानव समाज को जोड़ा है, बल्कि पशु पक्षी और वनस्पतियां तक अब ऑनलाइन दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है कि जानवरों और पेड़ पौधों के पास न मोबाइल, लैपटॉप होगा और ना ही इंटरनेट का वैध कनेक्शन उन्होंने लिया होगा, लेकिन उनके जीवन में ऐसे बहुत सारे संयोग बनते रहते हैं जब उनका वास्ता ऑनलाइन मीडिया से पड़ जाता है। इन संयोगों के चलते वे बहुत कुछ जानने और सीखने भी लगे हैं। जहाँ तक हाथियों की बात है तो उनके महावत अक्सर उनकी देखभाल करते हुए मोबाइल पर कुछ देखते रहते हैं। उसी दौरान हाथियों ने जो वीडियो देख लिया, वो वीडियो देख लिया जिसमें एक मानव उनके लिए बनाई जा रही खिचड़ी पर जबान साफ कर रहा था। एक तो हाथियों को उस वीडियो में खिचड़ी खाते मानव के रंग ढंग ठीक नहीं लगे। वो दो पाया यानी दो पैरों वाला स्तनपाई जिसे अंग्रेजी में मैमल्स कहते हैं, वो दो पैर वाला स्तनपाई तो था, मगर सामने खड़े दूसरे स्तनपाई मैमल्स के सामने ऐसे दोहरा हो रहा था मानो उसके पास मेरुदंड ना हो, रीढ़ की हड्डी ही ना हो। उन्हें ये समस्त स्तनपाई जाति के लिए घोर अपमानजनक और शर्मनाक नजर आया। उसकी लपर लपर चलती जीभ उन्हें किसी और प्राणी की दिखलाई दी, जिससे हाथियों को और भी पीड़ा हुई। उन्हें लगा कि इतनी योनियों से गुजरने के बाद तो उसे सोने जैसा अनमोल मानव का जन्म मिला होगा, मगर वो उसे माटी में मिला दे रहा है, माटी के मोल गंवा दे रहा है, और वो भी हमारी खिचड़ी खाने के लिए। अरे, वो खुद जैसी चाहे खिचड़ी बना सकता था, बनवा सकता था। ये क्या कि हाथियों की खिचड़ी की वाहवाही करने के लिए अपनी और स्तनपाई जातियों की इज्जत को फलूदा बना दिया। हालांकि पहले हाथियों को मोबाइल नामक इस यंत्र से बेहद चिढ़ रहती थी, क्योंकि महावतों का ध्यान उन पर कम और मोबाइल पर ज़्यादा होता था। लेकिन फिल्मी गाने सुनते सुनते और क्रिकेट मैच देखते देखते उन्हें इसकी लत लग गई। अब वे महावतों की इन हरकतों पर ध्यान नहीं देते, उसे माइंड नहीं करते, बल्कि उनके साथ एंजॉय भी करते हैं। मगर इस वीडियो को देखने के बाद तो सभी हाथियों के सूपे जैसे कान और बड़े बड़े दिमाग महावतों के मोबाइल फोनों पर लगे रहते थे।
महावतों की आपसी बातचीत को भी वे खुफिया ढंग से सुनने लगे। मोबाइल पर वीडियो देखते सुनते उन्हें पता चल गया कि मानव लोक में कोई गोदी मीडिया जैसी चीज है जिससे सब नफरत करते हैं और हमेशा उसे कोसते भी रहते हैं। ये गोदी मीडिया हमेशा झूठ फैलाता है, लोगों को लड़ाता है और शक्तिशाली लोगों की चापलूसी करता है। उन्होंने ये भी जान लिया कि हाथी की खिचड़ी खाने वाला वो मानव उसी गोदी मीडिया से आया था। हाथियों के मन में सवाल उठा कि तो क्या खिचड़ी खाने वाला बिना दुम का मानव जिसके सामने दुमछल्ला बना हुआ था वो भी कोई शक्तिशाली मनुष्य है? इतना सोचते ही उनके तीसरे नेत्र खुलने लगे। उन्हें समझ में आने लगा कि माजरा क्या है। सोशल मीडिया में दोहराए जाने वाले कई नाम उनके दिमागों में गूंजने लगे। उनके बीच उन्हें एक तरह का संबंध भी दिखलाई पड़ने लगा। इसके बाद तो हाथियों में बेचैनी फैलने लगी। उनके बीच चर्चा होने लगी कि ये कुछ नाम बार बार सोशल मीडिया पर क्यों सुनाई देते हैं। वे ये भी बात करने लगे कि उन नामों के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, राफेल, हिंडनबर्ग, कारपोरेट लूट, मिली भगत, भ्रष्टाचार, एयरपोर्ट, सरकारी संपत्ति की लूट जैसे बार बार दोहराए जाने वाले शब्दों का क्या संबंध हो सकता है। ये सब जानने के बाद तो उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ने लगी कि वे खोजी पत्रकारों की तरह हर जगह खबरें और उनके अर्थ ढूंढने लगे। उनकी नाक उस युग के पत्रकारों की तरह समाचार सूंघने लगी जो गोदी मीडिया के पहले पाए जाते थे। इस चक्कर में उन्हें पता चला कि खुद को जानवर प्रेमी के रूप में प्रचारित करने वाला मानव ही शातिर कारोबारी है। तमाम तरह के दंड फंद करके वो दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में शामिल हो गया है। उन्हें यह भी पता चल गया कि वही धनवान व्यक्ति अपने पुत्र के विवाह पूर्व कार्यक्रम में कोटि कोटि मुद्राएं खर्च कर रहा है और दुनिया भर के धन और यश लोलो अश्लीलता के साथ तुम्हारे अंगना में हमारा ही काम है गाते हुए जश्न मना रहे हैं। एक दिन खिचड़ी खाते समय महावत के मोबाइल पर ही उन्होंने एक मासूम से बुजुर्ग को ये कहते सुना कि वो धनवान गरीब जनता के शोषण से हासिल की गई संपत्ति से ही ये सारा जश्न मना रहा है। उसके कारोबार की वजह से ही बड़े पैमाने पर देश भर में गरीबी फैली हुई है और बहुत सारे मनुष्य एवं उनके साहचर्य में जीने वाले असंख्य प्राणियों के जीवन संकट में फंस गए। उस दुबले पतले बुजुर्ग के तन पर केवल एक सूती कपड़ा, हाथ में एक लाठी और आंखों पर गोल शीशों वाला चश्मा था। वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाया जा रहा था। बूढ़ा कभी गुजराती में बात करने लगता था तो कभी हिंदी में। आखिरी आदमी की उसने रट लगा रखी थी। मगर हाथियों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि पृथ्वी पर इतने सारे आदमियों के होते हुए वो आखिरी आदमी क्यों कहे जा रहा है। उनमें से एक ने कान हिलाते हुए तुक्का मारा कि शायद पृथ्वी में मानव जाति खत्म होने जा रही होगी। वे बूढ़े के दुख से बहुत बहुत दुखी हो गए। इन सब अनुभवों से गुजरने के बाद हाथियों को अपने आप से भी घृणा होने लगी। इसीलिए जैसे ही उनको खिचड़ी परोसी जाती वे क्रोध और बेबसी से छटपटाने लगते हैं, जोर जोर से सिर हिलाने लगते हैं, आवाज़ें निकालने लगते हैं। बेबसी से इसलिए कि उनके पास इस खिचड़ी गुलामी से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। एक हाथी ने तो इसी बेबसी में आंसू बहाते हुए हस्तियों के दल के बीच कहा कि हमारी भी हालत अभाव में जीते मरते असंख्य प्राणियों जैसी हो गई। कुछ युवा हाथी उग्र स्वभाव के थे। वे भीषण गर्जना करते हुए सूंड उठाए हिंसक इरादों के साथ विवाह स्थल की तरफ कूच करने लगे। मगर बुजुर्ग हाथियों ने उन्हें रोक दिया। उन्हें समझाया कि जो व्यक्ति इतना ताकतवर है कि अपने आंगन में देश भर के ताकतवर लोगों को नचवा सकता है तो वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा, जरा सोच लो। वे हाथी उस समय तो रुक गए, मगर उन्होंने साफ कह दिया
कि अब उनके जीवन की एकमात्र चाह धन्ना सेठ की कैद से मुक्ति है और वो इसके लिए जी जान से कोशिश करेंगे। मगर क्या मालिकों की लीद, माफ़ कीजिएगा, हाथी की खिचड़ी खाने वाले कभी हाथियों की भावनाओं को समझेंगे? क्या वे पत्रकारिता को हाथी घोड़ों की लीद बनने से रोकने की कोशिश करेंगे? उधर महावतों को समझ में नहीं आ रहा है कि हाथी ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें और भी भारी चेन से बांध दिया है, सांकल से बांध दिया है कि कहीं वे विवाह स्थल पर पहुंचकर उत्पात न मचा दें। लेकिन हाथी जब भी महावतों के मोबाइल स्क्रीन पर हाथी की खिचड़ी खाने वाले पत्रकार को देखते हैं तो अपनी गर्जना से जंगल को हिला देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको ये व्यंग कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।